आप लोगों को एक बात पता नहीं होगी, ये जो हम मंच पे पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, ये हम लोगों का सपना होता है कि स्टूडेंट सुने हम, और आप लोगों ने ये सपना पूरा कर दिया, इसलिए एक बार तालियां बजाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 4 पंक्ति सुनाई थी, दोबारा सुनाने का मन कर रहा है, सुनाता हूं कि हमेशा हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं। नजीर जानते होंगे आप, उदाहरण, एग्जाम्पल। हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर ही है नहीं इनमें, इन्हीं में चंद रांझे हैं, इन्हीं में चंद हीरे। तो स्टूडेंट्स का, क्योंकि नई सोच, ताजगी भरी सोच सुनने वाले लोग हैं आप, मैंने और कहा कि जमाने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है, जमाने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है, तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है। ये कॉलेज वाले तुमको सब किताबें तो पढ़ा देंगे, मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी। मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी है। और बहुत बेहतर फीलिंग आ रही है, मैं भी अपने आप को आपके जैसा ही महसूस कर रहा हूं कि गलत कहते हो सब साइड हुए हैं। आपकी उम्र का यार, गलत कहते हो सब साइड हुए हैं, अरे हम इश्क में वाइड हुए। गलत कहते हो सब साइड हुए हैं, अरे हम इश्क में वाइड हुए हैं। और भटकने दो इन्हीं राहों में हमको, बड़ी मुश्किल से मिसगाइड हुए हैं। बड़ी 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 मुश्किल से मिसगाइड हुए हैं। और ये सब लोग जो बैठे हैं, आज के लैला मजनू, आज के हीर रांझा, यहां सबकी ही आंखों में कोई तस्वीर पलती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यहां सबकी ही आंखों में कोई तस्वीर पलती है, और मोहब्बत में मगर उससे अधिक तकदीर चलती है। यहां सबकी ही आंखों में कोई तस्वीर पलती है, मोहब्बत में मगर उससे अधिक तकदीर चलती है। और हजारों दास्तानें इश्क की यूं भी अधूरी हैं, कभी राजा बदलता है कभी रानी बदलती। हजारों दास्तानें इश्क की यूं भी अधूरी हैं, कभी राजा बदलता है कभी रानी बदलती है। बहुत पहले मैं टिस मुंबई गया था, हमारे यूं समझिए कि हिंदुस्तान की सोशल साइंस की आईआईटी है वो, वहाँ इसी तरह से पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। वहाँ मैंने एक नज्म सुनाई थी, पूरी तरह तो मुझे याद नहीं रही अब, लेकिन जितनी याद है उतनी सुनाता हूँ। बहुत पसंद की गई वो उस वक्त, आप लोग भी जरा सा ध्यान दें तो मैं आगे बढ़ूँ। कहा कि ए मेरे खुदा मुझको उससे मिला दे, मुझे मेरी दीवानगी का सिला दे। सिला मीन्स नतीजा। ए मेरे खुदा मुझको उससे मिला दे, मुझे मेरी दीवानगी का सिला दे। वो लड़की जिसे चाहने में लगा हूं, वो लड़की न जाने कहां खो गई। वो लड़की जिसे चाहने में लगा हूं, वो लड़की न जाने कहां खो गई। वो लड़की कैसी थी ये सुनिए, ये है नज्म का मतलब। वो लड़की न जाने कहां खो गई है, वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें। वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें, पशेमान थी जिसकी जुल्फों से रातें। वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें, पशेमान थी जिसकी जुल्फों से रातें। वो लड़की कि जैसे हो मंदिर की मूरत, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। वो लड़की न जाने कहां खो गई, वो लड़की न जाने कहां खो गई। वो बच्चों सी मासूम उसकी अदाएं, वो बच्चों सी मासूम उसकी अदाएं, वो आवाज में घुंघरुओं की सदाएं। वो चलती थी तो जैसे बहती नदी थी। वो बच्चों सी मासूम उसकी अदाएं, वो आवाज में घुंघरुओं की सदाएं। वो चलती थी तो जैसे बहती नदी थी, ठहर जाए तो एक पूरी सदी थी। वो लड़की न जाने कहां खो गई है, वो लड़की न जाने कहां वो लड़की न जाने कहां खो गई है। भला उसकी पाकीज़गी का क्या कहना, पवित्रता, भला उसकी पाकीज़गी का क्या कहना था, शिव की जटाओं से गंगा का बहना। भला उसकी पाकीज़गी का क्या कहना था, शिव की जटाओं से गंगा का बहना। मुजस्सम दुआसी मुकम्मल गजल सी।
मुकम्मल दुआ थी, वो मुकम्मल मुजस्सम गजल थी, वो कुदरत के जादू की असली सनत थी। वो लड़की न जाने कहाँ खो गई है, वो लड़की न जाने कहाँ खो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, पुरानी चीज़ थी, याद आ गई। और सुनिए चार पंक्ति, कहा कि हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे। आप ही की बात कहने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे, हमारे नाम खतों में गुलाब आते थे, और नहीं दी वक्त ने मोहलत, नहीं दी वक्त ने मोहलत तो छोड़ने ही पड़े सवाल वो भी के जिनके जवाब आते थे। सवाल वो भी के जिनके जवाब आते थे। और कहा कि छुपा है मन में अगर चोर, छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। और यकीन जानिए कि बेटिकट मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है। यकीन जानिए कि बेटिकट मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है। और कहा कि दर्द हद से ही बढ़ता जाए तो पे खासतौर से ध्यान देना है कि दर्द हद से ही बढ़ता जाए तो कोई सूरत नजर न आए, तो दर्द हद से ही बढ़ता जाए तो कोई सूरत नजर न आए तो, और पूरी कीमत वसूलने के बाद, पूरी कीमत वसूलने के बाद और एहसान भी जताए तो, पूरी कीमत वसूलने के बाद और एहसान भी जताए तो मान लेंगे कि कह रहा है सच, मान लेंगे कि कह रहा है सच। पहले थोड़ा सा हिचकिचाए तो, पहले मान लेंगे कि कह रहा है सच, पहले थोड़ा सा हिचकिचाए तो। और आप इस दिल से खेलिए साहिब, तोड़ देना मजा ना आए तो, तोड़ देना। आप इस दिल से खेलिए साहिब, तोड़ देना मजा ना आए तो। और जमी से जुड़ के फलक पे कयाम करने का, कयाम करना मतलब इष्ट करना, वहां निवास करना। जमी से जुड़ के फलक पे कयाम करने का हमारा अपना तरीका है काम करने का। जमी से जुड़ के फलक पे कयाम करने का हमारा अपना तरीका है काम करने का। और गमे हयात ने संजीदगी सिखा डाली, हमें भी शौक था बातें तमाम करने का। हमें भी शौक था बातें तमाम करने का। दो तीन वो चीजें सुनाऊंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, तो उसके बाद फिर और फहरिस्त दो तीन बड़े नाम हैं अभी। कहा कि यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है। ये मंत्र है, ये आप सबको भी सीख लेना चाहिए कि यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है, मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। और सुनो सादा बयानी प्लेन तरीके से अपनी बात को कहना। सुनो सादा बयानी झूठ सी है आज के युग में, सुनो सादा बयानी झूठ सी है आज के युग में। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी, भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और अब मैं जो शेर सुना रहा हूं, इसने मेरे जिले बिजनौर से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया है। अभी अन्नू कपूर ने अपने शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में ये शेर बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ा, बड़ी तारीफों के साथ। कहा कि भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और ये वो शेर था कि हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। आलिम मीन्स ज्ञानवान लोग। हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। और एक मतलब दो शेर और पढ़ता हूं जल्दी जल्दी कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं। उलझ रहे हैं, ये हमारी आपकी सबकी समस्या है कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं है। हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं। हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं है। और हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी, हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा कहीं नहीं, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे अब उनका चर्चा
कहीं नहीं है। और ये वो शेर है जिसने सरहदें पार की। आज पाकिस्तान में यहां से ज्यादा सुना जाता है कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी, अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत, तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन चलते चलते दो शेर और सुनाता हूं कि दोनों की। अच्छा, चलिए आदिल भाई का हुक्म पूरा करता हूं कि कोई दिखाई देता है? नहीं, वो तो ठीक है। चलिए खैर, एक मुक्तक है जो बड़ा फेमस है, आप ही लोगों के लिए बना है, आप में से कुछ लोगों के लिए बना, कि कोई खनखन नहीं आती, कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती, कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती, हवा लेकर कभी भी प्यार का मौसम नहीं आती। कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती, हवा लेकर कभी भी प्यार का मौसम नहीं आती। और कहीं पर हुस्न की देवी खफा है इस कदर हमसे, हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। हमारे ताश